और गुरुजी महाराज भी कहा करते थे कि मेरे शिष्यों में सुदामा बड़ा तेजस्वी है। और तुम्हें क्या कहते थे? कहते थे बड़ा उद्यमी है। ये गुरुदेव कहते थे ना, पर लाला तेने तो हमसे पहले विद्या पूरी कर ली। कन्हैया बोले बात मत बदलो, बात मत बदल, ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा जी सोचे ये भूलेगा थोड़ी, ये तो इसकी विशेषता है, जो बात के पीछे पड़ जाए फिर उसको भूलता नहीं है। सुदामा जी टाल रहे हैं, इनकी पत्नियां अंदर जाएं फिर इनसे बात करते हैं। सुदामा जी फिर कहते हैं अरे उसको छोड़िए, थोड़ी बचपन की बात कर लेना। फिर टालते हैं, कहते हैं अच्छा तुम्हें याद है एक बार हम लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए थे और गुरुजी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे थे। भगवान बोले सब मालूम है, लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले एक बात है, तू जा बात के पीछे पड़ जाए तो फिर भूलता नहीं। अरे हम कह रहे कि भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बात कर लें। कृष्ण जी ने कहा देखो ज्यादा बात बनाओगे तो सबके बीच में तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। आप जानती हैं आपके परिवार का नाम बचपन में क्या थे? रानियों के सामने बात करने लगे सुदामा जी, कहने लगे कि कृष्ण तू बड़ा जबरदस्ती कर रहा है, इतनी पत्नियां बैठी हैं 16,108, सब बचपन की बातें बता दूंगा इन सबको। और अन्य बोली बताइए क्या थे? सुदामा जी बोले द्वारिकानाथ जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों में नंगे ही खेला करते थे। मालूम है एक काम क्या करते थे? पत्नियां बोली कृष्ण की बताइए हमको क्या मालूम। सुदामा जी ने कहा जब ये गलियों में होकर के निकलते गोपी कहते कि लाला जरा सुनिए, तो ये बोलते क्या बात है? गोपी कहती कि हमारी मटकी में, इस दही के मटकी में एक चींटी पड़ गई है, इसे बीन दोगे? तो ये कहते हैं हाँ उसे बीन तो देंगे, लेकिन बदले में क्या दोगी? गोपियां कहती पूरी चींटी यदि बीन दोगे तो तुम्हें एक छटाक माखन दे दूंगी। सुदामा जी हंसी कर रहे हैं कि जानते हो क्या करते, दिन भर उस मटकी में चींटी बीनते थे। और इनकी मंडली में जो इनके बालगोपाल थे उनका नाम क्या है? बालगोपाल चोर विद्या मंडली, वाकई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। घर घर चोरी करते थे, अभी 4 दिन में द्वारिका नाथ बन गए। कन्हैया हंसकर बोले मैं बचपन में क्या था किन्हें बता रहे हैं? आपसे भी ज्यादा हमारी पत्नियां जानती हैं, और मेरे इतने विवाह हुए इनका मूल कारण भी यही है। मेरा माखन लीला से मेरी पत्नियां इतनी प्रसन्न हो गई कि जबरन सब पत्नी बनकर मेरे महल में आ गई। इसलिए बचपन में हम क्या थे ये तो हमारी पत्नियां भी जानती हैं, लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा बोले वही बात तुम भूलते नहीं हो, संकोच में पड़ गए। कैसी लिखा हुआ है? प्रभु ने बड़ा स्पष्ट कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्त मुहूर्तमा आधास नाम प्रियात्मना। प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे। कृष्ण जी कहते हैं कि आपने पहले भी यही किया था, उस जंगल में चोरी की थी। आगे चना गुरु मात दए तिलए तुम चाबी हमें नहीं दीनी। कृष्ण जी ने कहा कि बचपन में गुरु माता ने हमको और आपको जंगल में जब लकड़ी बीनने जाते थे तो चना दी थी कि दोनों भूख लगेगी तो साथ में मिलकर खा लेना, लेकिन तुमने अकेले ही खा लिया था।
तो आगे चना गुरु मात दहे ते लगे तुम चावे हमें नहीं दीने। श्याम कही मुस्काई सुदामा से चोरी की बात में हो तो प्रवीणे। पोटरी काकी में चाबी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाछिल बात जो न तजे तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। कृष्ण ने कहा प्रेम से कोई जो मुझे कुछ भी समर्पित करे मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूँ। जो जीव मुझे श्रद्धा से किसी वस्तु का महत्व नहीं है वस्तु को समर्पित करने वाले की भावना का महत्व है वही मुझे प्रिय है। भाभी ने जो भेजा है वो आप मुझे दे दीजिए। सुदामा संकोच बस दे नहीं पाते थे। तो प्रभु ने कहा क्षमा करना आपकी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है। भगवान ने तुरंत उनकी बगल में हाथ डालकर पोटली को छीन लिया और जैसे ही पोटली श्री कृष्ण के हाथ में आयो प्रभु के नेत्र सजल हो गए रोने लगे। घूम घुमाकर प्रभु पोटली को देख रहे हैं। तंडुल मांगत मोहन विप्र संकोचित देत नहीं अभिलाखे। है नहीं पास कछु कह के तही गोप धनी विधि काख में राखे। 16 दीन दयाल तहाया चोरी करी तुम यो हंसी भाखे। और खोल के पोट अछोट मुठी गिरधारण चाउर चाव सो चाखे। भगवान को एक क्षण में भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के घर में एक बिलस्त का कपड़ा भी साबुत नहीं है। और पोटली को जब खोल करके देखा तो आश्चर्य के मारे कृष्ण की आंखें खुली रह गईं कि इस पोटली में जो चावल है 5 तरह के हैं। कोई मोटा, कोई टूटा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई पीला। भगवान द्वारिकानाथ के नेत्र सजल होती और रोने लगे। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता मैं। प्रभु ने एक मुट्ठी चिवड़ा अपने मुख में डाला और कहा अनीन। प्रभु ने कहा दिया। स्वर्गलोक की समाप्ति का सुख मैं सुदामा को दे देता हूँ दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के क्षत्र सम्राट हो। जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को प्रदान करते हैं। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने के लिए तैयार हुई रुक्मणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और इशारे से बोले ज्यादा मत खाइए कच्चा है नुकसान करेगा। हाथ गहे प्रभु को कमला कहा नाथ कहो तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुठे दुए दिन के तुमने दिज लोक विहारी। खाए मुठी तीसरो अबनाद कहा निज बास को आस बिसारी। और कहीं आप समान कियो तुम चाहते आपन होत भिखारी। रुक्मणी जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? 2 लोग तो आपने दे दिया, तीसरी लोग भी सुदामा को देने जा रहे हो ब्राह्मण को। आप कहाँ रहोगे? अपने बारे में भूल गए क्या? हाथ को पकड़ लिया और मन के अंतरंग से इशारे से बोले कन्हैया से कि बड़े बरस रहे हो, कुछ ज्यादा ही बन रहे हो पंडित जी पर। वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पर एक लात मारा था, चरण प्रहार किया था। भृगु ऋषि की याद दिला रही है। इस ब्राह्मण पे तो इतने बरस रहे हो कि अपने लिए भी कुछ नहीं छोड़ रहे हो। उसको याद करो जिसने एक पैर जमाया था तुम्हारे सीने पर। प्रभु ने इशारे से कह दिया वो भी ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपका पत्र लाया था। जो आप बन रही हो ना तो अपने विवाह को याद करो। अगर वो ब्राह्मण वो चिट्ठी लेके नहीं आता तो तुम कहाँ होती? अब इशारे में बात हो रही है। प्रभु ने कहा एक काम और करो, क्यों रस में विष कियो और न खान दयो यक फाका। और विप्रय लोक तृतीयक देत करी तुमने क्यों अपने मन शंका। भामनि मोह जीवाई भली विध कौन रहे जग में नर रंका। लोग कहे हर मित्र दुखी
हमसे न सही यह जात कलंका। भगवान कह रहे हैं कि आपने क्यों रोका, उस मुट्ठी को भी खा लेने देना चाहिए आपको, क्योंकि सुदामा हमारा मित्र है, संसार हमें क्या कहेगा। लेकिन ये सारी बातें इशारे से हो रही हैं। बोलकर तो रुक्मणी जी ने इतना ही कहा, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। लेकिन हमारे की बातों से बोल रही हैं कि ज्यादा ही बरस रहे हो, सारी सुध-बुध भूल गए हो क्या। सुदामा जी बोले, रुक्मणी बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुदामा जी कहते हैं, लाला तू तो माने ही नहीं, कच्चे चावल थोड़ी खाते हैं। प्रभु ने कहा, आप कहते हो तो नहीं खाता, लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया ये बात किसी को पता नहीं चलने दिया, सिवाय रुक्मणी के कोई जानता नहीं। जब रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा कृष्ण जी का, तो कृष्ण ने क्या कहा, व्यप्तन के मुख से सूर्य मत। उन्होंने कहा, ब्राह्मण क्या है। रुक्मणी जी ने कहा, भृगु को याद नहीं है, एक लात मारे थे तुम्हारे सीने पे, और ये ब्राह्मण देवता पे बरस रहे हो, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए।